instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at that, but I don't know if that can erase. नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और यही वो राजभवन जो धरना स्थल है जिसमें लोग अपनी मांग को लेकर विभिन्न संगठन के लोग आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, आंदोलन करते हैं। आज यहाँ पे मौजूद है दफादार चौकीदार, जो पिछले बार भी हम आपको दिखा चुके थे कि दफादार चौकीदार का जो अनशन लगातार 1 से 1.5 महीना चला, और मंत्री जी जो है, जो इनके विभागीय मंत्री हैं, और उनके द्वारा एक आश्वासन मिलने के बाद धरना को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन धरना फिर से पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आज 11 साढ़े 11 बजे से धरना चालू है। आइए, क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मांगे हैं, उसको लेकर हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अब पिछला बार आप लोग को आश्वस्त किया गया था मंत्री जी से भी कि आप लोग का जो मांग है उसमें जल्द से जल्द पाल किया जाएगा, और उसी आश्वासन पर आप लोग स्थगित किए, लेकिन फिर से आंदोलन में आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये सरकार ने जो आश्वासन दिया था आंदोलन करने के बाद, सरकार को उस पर अमल करना चाहिए था, क्योंकि ये जनतांत्रिक शासन प्रणाली है, और इस तरह के शासन प्रणाली में अगर कोई समस्या पैदा होती है उसको लेकर के लोग सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, और आंदोलन के बाद जो सरकार से बातचीत होती है, जो आश्वासन मिलता है, वो सड़क पर आश्वासन मिले या सदन में आश्वासन मिले, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिम्मेवार आदमी से बात होने के बाद भी हम लोगों का जो आश्वासन था, जो मिला था, वो पूरा नहीं हुआ। और 10 जुलाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे प्रतिनिधिमंडल के साथ, और उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में हर संभव मदद करेंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद हमने देखा कि जो समस्या थी वो तो जस के तस है ही है, एक और समस्या पैदा हो गई। वो समस्या ये है कि आपको भी जानकारी होगी कि व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, वो अगर सेवा काल में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाती है। तो उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकारी प्रावधान है, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकार सरकारी नौकरी देती है। चौकीदार में जो मर गए हैं सेवा काल में, उनका पद रिक्त है और 5 साल पूरा नहीं हुआ है आवेदन देना। सरकारी नियमानुसार मरने के 5 साल के अंदर उनको आवेदन देना होता है। 5 साल आवेदन पूरा नहीं हुआ देने का समय, और उस पद पर भी विज्ञापन निकाल दिया गया है जामताड़ा जिला में। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये गरीब लोग हैं, और गरीबों की रोटी कैसे छीनी जाती है सरकारी महकमा द्वारा, इससे आपको अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए हम चौकीदारों के बारे में कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारी व्यवस्था को बचावें। अगर नहीं बचावेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, और इसका दूरगामी दुष्परिणाम निकलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से हम लोग हैं, और हमारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। परंपरागत हम लोग एक परिवार से काम करते आए हैं, इसलिए जनहित और राजहित में हमारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रदेश में कई उदाहरण हैं कि इनका विजिलेंस जितना भी है सब फेल कर जाता है, वहाँ चौकीदार काम आते हैं। और बहुत ऐसा जंगल है जहाँ इनका कोई सशस्त्र पुलिस बल नहीं पहुँचता है, और इनका काम करके चौकीदार निहत है जाके काम करके रिपोर्ट करते हैं। हजारीबाग जंगल है, आपको सिंडेगा में हत्या हुई थी, सारा विजिलेंस फेल हो गया था, चौकीदार लोगों ने मदद की। तो हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो 6 साल 5 साल से काम कर रहे थे, 2 साल से काम कर रहे थे, पूर्ववर्ती सरकार हटा दी, आप इनको मदद करिए और इनको बचाइए और पुनः योगदान कराइए,
ये कहाँ जाएंगे, भूखे मरने के लिए मजबूर हो गए। ये जहाँ से चुनाव जीत के आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके कंस्टिट्यूएंसी के भी बहुत बुरी स्थिति है और वहाँ भी चौकीदार लोग बहुत गुस्सा में है। गुस्सा इस बात से है कि अनुकंपा के पद पर क्यों ये विज्ञापन निकाले, हड़बड़ी में है ये लोग और एकदम हहुआइल है। किस चीज़ का हड़बड़ी, क्या लग रहा है? गरीबों का गर्दन कैसे कलम किया जाए, उनके मुंह से रोटी कैसे छीन जाए, ये इस तड़फड़ी में ये लोग हैं। तो एवजी का काम नहीं हुआ, 60 से 70% लोगों को एक बार मौका मिल गया। जो बचे हुए हैं उनको मौका नहीं दीजिएगा तो उनके साथ अन्याय होगा। उनके पद पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं और विज्ञापन कितनी त्रुटिपूर्ण है कि कई ऐसे जिला मैं बता सकता हूँ जहाँ चौकीदार के पद पर जो विज्ञापन निकला है वह अनुसूचित जातियों का आरक्षण शून्य है, एक भी पद खाली नहीं। कहीं अनुसूचित जनजाति का भी शून्य है, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य है। तो आपके राजपाट में आप राज्य के मुखिया हैं अभी और इस तरह का अनर्थ होगा तो ऊपर वाला देख रहा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ऊपर वाला मतलब प्रकृति जब दंड देती है तो पूरा मन से दंड देती है और उसमें अपना पराया प्रकृति नहीं देखती। ये गरीब लोग हैं, इनका आह लग जाएगा, इसलिए गरीबों का काम करें। और मुझको एक बात और आपसे कहनी है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से। जब मैं मिला था उस दिन भी मैंने कहा था कि बाबा से हमारी बातचीत हुई थी। बाबा मतलब उनके पिताजी और हम लोगों के भी आदरणीय हैं। हमारे नेता राम अवधेश बाबू के भी आदरणीय रहे हैं, आज भी हैं, अब तो नहीं हैं, ये हम लोगों के भी आदरणीय हैं। उनका कहना था, आदरणीय शिबू सोरेन जी का कहना था जो पार्टी के राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष हैं, ये चौकीदार की सरकार और आए हैं, ये इस सरकार में चौकीदार का काम होगा और हम बोलेंगे सरकार को ये काम करे कि आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा। कम से कम गुरु जी का जो वचन है, उनका जो आश्वासन है उसको तो पूरा करिए। आप ही इसका मुखिया हैं और उसी का काम करना है जिसके लिए आदरणीय शिबू सोरेन जी अपना पूरा जीवन समर्पित किए। जंगले जंगले, पहाड़े पहाड़े, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में लड़े गरीबों के लिए, जिनका शोषण होता था उनके लिए। और यही शोषित आदमी है लोग और आप इस सरकार के मुखिया हैं और आपके शासन में नहीं होगा तो इनको कब न्याय मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो नियमावली बनी है, आप 2015 में पूर्ववर्ती सरकार नियमावली बनाई है और उसका कंडिका है 2(9), उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। तो आप तो वहाँ बीट सृजित करिए, आरक्षण वहाँ आरक्षण रोस्टर लगाइए, विज्ञापन निकालिए, उसमें सबको मिलेगा। ये जो पुरानी चौकीदारी व्यवस्था है, ये अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये चौकीदार गांव के पहरेदार, एक आदमी नहीं, एक गांव, एक चौकीदार एक गांव होते हैं कम से कम, और मरता क्या नहीं करते। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और उन्हीं के कहे हुए बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे पत्रकार बंधु एक दिन उनसे सवाल किए थे इधर 2-4-5 रोज पहले कि बहुत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसमें आप लोग आपको क्या कहना है। तो बोले कि जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन छोड़ें, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। तो हम तो यहाँ बैठे हैं, इस सड़क पर लड़ने का कोई शौक नहीं है, पूरा जीवन लड़ाई में ही बीता है अभी तक का, और हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। आप समय तय करिए, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं, आप काम करिए, लेकिन ये समय तय करिए, अपने पदाधिकारी को बुलाइए, आप भी रहिए, हम लोग भी रहेंगे, बातचीत करिए कहाँ दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत को दूर किया जाए। अगर दूर नहीं करेंगे तो इनका पद खत्म हो जाएगा
और यहीं से चौकीदारी व्यवस्था खत्म करने का कलंक आपके ललाट पर। अच्छा, जो सरकार बोलती है कि चौकीदार की सरकार है, और उसी सरकार में चौकीदार को हटाने की मतलब साजिश चल रही है, क्या लगता है इसमें सरकार की भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब सहमति है या फिर अफसरशाही चल रही, क्या चल रहा है? देखिए, अगर जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके अनुसार चलेंगे तो ये काम नहीं होगा। इसमें सदन से प्रस्ताव पास करना होगा और ये नियम बनावे, कानून बनावे, तभी इनका कल्याण होगा। अफसर नियम जो बना रहता है उस पर चलते हैं और सरकार नियम बनाती है, वो नियम बनाने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। तो यही घटना घटी थी जब हम लोग सरकारी बन रहे थे। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी 1989 में संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो राम अवधेश बाबू को वचन दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चौकीदार दफ्तरों को सरकारी कर्मचारी बनाएंगे। तो जब उनकी सरकार बन गई तो गृह सचिव को बुला के कहे कि चौकीदार दफ्तरों को सरकारी चतुर्थ वरीय कर्मचारी बनाना है, फाइल बना के लाइए, हमसे साइन कराइए। तो जितना इनके खिलाफ में लिखना था वो लिख के लाए। तो वो बोले कि हम तो कहे थे कि सरकारी बनाना है, फाइल लाइए, तो आप तो सब उल्टा लिख के लाए हैं, सब फाइल काट दिए, कहे कि फिर से बना के लाइए। और जब वो नहीं लाए बना करके उनको हटा दिया जगन्नाथ मिश्रा जी और दूसरा गृह सचिव बनाए और उनको कहे कि आप फाइल बना के लाइए, चौकीदार को सरकारी बनाना है। तो वही सरकारी बनाने लायक फाइल लाए गृह सचिव महोदय, तब 30 दिसंबर 89 के कैबिनेट में पास हुआ और ये लोग सरकारी बने। अगर वो नहीं रिजिड रहते तो ये लोग सरकारी आज भी नहीं होते। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजिड होना पड़ेगा कि ये काम करना है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि 5 साल 6 साल नौकरी किया, हटा दिया, आप इनको योगदान करा दीजिए। देखिए ये क्या करिश्मा करते हैं, कितना ये मदद करते हैं लोगों को। और जो रिटायरमेंट के बाद देने का सवाल है तो एक बार मौका देने का है, उसमें भी 60-70% लोगों को मौका मिल गया है। जो बचे हैं उनको दे दीजिए, उनके साथ न्याय करिए। और विज्ञापन जहाँ भी निकला है सबसे पहले उसको रद्द करें और जहाँ नहीं निकला है उसको पर रोक लगावें, ये हमारी पहली मांग है। क्योंकि जो चौकीदार बहाल होने वाला है अनुकंपा के आधार पर, आपके पदाधिकारी कितने विद्वान हैं कि नियम के विरुद्ध जा कर के अनुकंपा के आधार पर जो समय है 5 साल का उसको ही विज्ञापन निकाले, उसका क्या होगा। और जो नील हो गया है जिला में आरक्षण कई लोगों का, जो ST SC OBC है, उनका क्या होगा। इसलिए इस सब को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी बातों का और बिंदुओं का ध्यान रखते हुए इस पर सबसे पहले रोक लगाएं और हमारे साथ न्याय करें। हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। हम आज से यहाँ बैठे हैं साथियों के साथ, और नहीं अगर कोई फैसला होता है 28 जुलाई तक, तो हम 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे और जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो जो विधानसभा घेराव की आप जो बात कर रहे हैं, आज तक जो भी आंदोलन आप किए हैं वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है। विधानसभा घेराव जो अचानक आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा आपका? देखिए, इसी आंदोलन की बात नहीं है। मैं राम अवधेश बाबू के साथ बहुत दिन काम किया हूँ, 86 से 1986 से चौकीदार के लिए उस समय बहुत आंदोलन होता था। कभी हम लोगों के आंदोलन में हंगामा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक से हुआ, बात काम भी बहुत हुआ चौकीदार लोगों का। तो हमारा कहना है आंदोलन के बारे में कि न मारेंगे न मानेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। हम पर अगर इनकी लाठी चलती है, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके लोगों पर हमारा हाथ नहीं उठे, चाहे हम शहीद हो जाए। हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार है, जो जनतांत्रिक रास्ता है, उसी रास्ता से हम
आंदोलन करेंगे। हम कोई अपराधी नहीं हैं, हम विधि व्यवस्था वाले लोग हैं। हम लोग विधि व्यवस्था हम लोग खुद संभालते हैं, जहाँ इनके अफसर नहीं संभाल पाते हैं वहाँ हमारा चौकीदार विधि व्यवस्था संभालते हैं। तो हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ, घेरने जा रहे हैं, कानून तो तोड़े ही, हम घेरने जा रहे हैं तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमको गिरफ्तार करेगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घेराव करेंगे और जहाँ तक लोग जाने देंगे जाएंगे, जहाँ रोक देंगे वहाँ रुक जाएंगे, वहीं आंदोलन शुरू हो जाएगा।